श्री रामचंद्र भगवान की। आज 500 साल लगभग हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा हो गए। भगवान श्री राम अयोध्या में अपने घर में, अपने महल में स्वरूप से प्रकट हो गए। पहले ताले लगे थे, आपको मालूम है कि नहीं? ताले लगे थे उस वक्त जो है 85, 86 में ताले खुलवाए गए। फिर 90 में वहां पर आपको याद होगा ईंटें लेके गए थे। वो ईंटों को रखवाने की श्री राम लिखा था सब ईंटों पे। उन ईंटों पे जो श्री राम लिखा था उसको वहां पे स्थापन किया गया। और 92 में जाकर के 90 में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया। आप लोग तो बिल्कुल बच्चे बच्चे थे, कई लोग तो यहाँ पे। हम लोग गली गली में जैसे नारे करते थे, 84 के समय भी ऐसे ही हाल था। आज देश पूरी तरह बदल गया। मैं एक महात्मा होने के नाते, एक मोदी जी को भी महात्मा के रूप में देखते हुए उनकी भी जयकार बोलना चाहता हूँ। आप लोग तहे दिल से बोलेगा, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी की। मैं कोई बीजेपी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 40 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। गांव-गांव बीहड़ में जाकर के उन्होंने देखा कि कहां पे क्या कमी है, क्या जरूरी है। तब उन्होंने देखा कि गांव-गांव में हम लोग शौचालय करने बाहर जाते हैं। उन्होंने इतना कुछ काम किया है। गांव-गांव में पानी की इतनी किल्लत होती थी, बिजली की इतनी किल्लत थी, वो सब भगवान जी की कृपा से आपके प्रधानमंत्री ने उसको ठीक किया। और उसके बाद 3 संकल्प थे, काशी, अयोध्या और मथुरा। वो काशी विश्वनाथ भगवान की। काशी विश्वनाथ का मंदिर आप लोगों ने देखा कितना सुंदर बना। उसके बाद में अयोध्या जी, आहा, बोलो अयोध्या धाम की। राम लक्ष्मण जानकी मैया की। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। इतना सुंदर मंदिर बना है, इतने सुंदर ठाकुर जी हैं। छोटे से हैं, बाल स्वरूप में, मतलब 13 साल की उम्र लगती, आप चेहरा देखोगे। 13-14 किशोर, नव किशोर, बहुत सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। हम आप सबको हृदय से, तहे दिल से ढेर सारी बधाइयां। बधाई हो, बधाई हो। बोलो जय श्री राम। मेरे से किसी ने पूछा ये मंदिर क्यों बना रहे भैया, मंदिर बनाने से क्या फायदा? मैंने कहा आज तक बाबर, औरंगजेब, उनके नाम से सड़कें बनी और उनका इतिहास सिखाया गया। औरंगजेब ने अपने बाप को मार दिया, भाई को मार दिया। किस प्रकार से अपने माँ बाप भाई बहन को मार करके गद्दी पे बैठे। और यहाँ पे श्री रामचंद्र ने पिता के केवल वचन पर, अपनी सौतेली माता के कहने पर, पिता के ना करने पर भी पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास लिया। अब बताइए ये चरित्र सुनना है या वो चरित्र सुनना है? तो राम मंदिर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा भैया, एक भाई दूसरे भाई की गर्दन काट करके सिंहासनों को चाहने वाले ये मुगलों के लोग, मुगल लोग जिन्होंने शासन किया था, उनके चरित्र को हम श्रवण करें या मुझे बताइए उनके चरित्र को श्रवण करें कि जिन्होंने अपने भाई के कहने पर, महात्माओं के कहने पर भी राज सिंहासन नहीं लिया, भाई की पादुका को लेकर के उन्होंने सिंहासन पे विराजमान किया। ऐसा कोई भाई हुआ जगत में? भरत भाई का उदाहरण सारे जगत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। उसके बाद में जिस माता ने निकाला था, क्या आप लोग अपनी माताओं से प्रेम करोगे कि आपको घर से कोई निकाल दे माँ और आप उसके जाके चरणों में झुकोगे? नहीं। अगर रामचंद्र जी का चरित्र सुनते रहोगे तो आपके मन में आएगा नहीं, मेरे को श्री रामचंद्र की याद करते हुए अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना। प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। इसलिए श्री राम जी का जो मंदिर है अत्यावश्यक है। श्री राम मंदिर का होना बहुत जरूरी है, उनका चरित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में चरित्र तभी आएगा जब आप भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में सुनोगे और बोलोगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।